आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जगह मिली वहीं चुपचाप जाकर के बैठ गए। से वक्ता होना चाहिए। वक्ता को देखिए अब कितना सुंदर संदेश है। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि से सब कथा सुनाइए। कौन सा कुल है, इसमें कौन कौन लोग हुए हैं, उनके क्या 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 कह दिया तुलसी ने कि आदि होते सब सुनाई, लेकिन सारी कथा सुनाई। अब सब कथा तक सुनाई है जितनी सीता जानती है। अगर पूरी सुना दी होती तो सीता पूछती काहे को, नर बानर ही संग कहूं कैसे। हरि बोल। अगर किष्किंधा कांड की भी कथा आ गई होती, हरि बोल, तो पूछना पड़ता क्या, नर बानर ही संग कहूं कैसे। फिर तो कथा में आ जाता, ऐसे ऐसे सुग्रीव ने देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, मुनियों के वेश में हैं, लेकिन शस्त्र धारण किए हुए हैं। कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, जाओ हनुमान जाकर के वेश बदल के देख करके आओ और इशारा करके बता देना, अगर बाली ने भेजा हो तो मैं पर्वत छोड़ करके भाग जाऊं। हरि बोल। तो कही कथा भई संगति जैसे। मुझे लगता है अरण्य कांड की कथा सुनाई है, वहीं तक कथा, सीता हरण तक की कथा सुनाई है। सीता बोली यहां तक तो मेरे को भी पता है, अब तो इससे आगे ही तो जानना चाहती हूँ कि मेरे राम फिर मेरे को पाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, वो कहां हैं, किस हाल में हैं, यही तो जानना चाहती हूँ। अरे कौन है जो कथा सुना रहा है, आगे आओ ना मेरे सामने। एक व्याकुलता हुई है, आगे जानना चाहती है। तो जहां सामने जिज्ञासा पैदा हो वहां आकर के कथा को रोक दे, तब आगे सुनाने की कोशिश करे। ये वक्ता के लिए शिक्षा है। और श्रोता को कैसे सुनना चाहिए, तो उस प्रसंग में भी आप देखें तो सीता कैसे सुन रही है। लागी सुने श्रवण मन लाई। बोलो, लागी सुने। खाली कान लगा करके ना सुने, मन लगा करके सुने। मन तो कहीं लगा हुआ है, हरि बोल, तो फिर सुनने का कोई फायदा नहीं है। जिसके लिए कहा सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता का दुख भाग गया। ये तभी हो पाएगा जब आप मन लगा करके सुनोगे, मनन करोगे। हरि बोल। वरना अधूरा है आपका सुनना। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो इस लक्ष्मण गीता को सुनने के लिए भी पहले आपको श्रोता बनना पड़ेगा ठीक से, तब समझ पाओगे। हरि बोल। और मैं तो प्रभु से ही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप ही हमेशा से बोलते रहो, इस वाणी से आप ही बोलिएगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं बोलूंगा तो कहीं गलती कर जाऊंगा, आप बोलोगे तो ठीक चलता रहेगा। अरे तो मैं तो उन्हें अर्पित करके ही आगे चलता हूं कि प्रभु आप ही भाव दीजिएगा, आप ही विचार दीजिएगा, वो जन जन तक पहुंच सके। ऐसे विचार दीजिएगा जिससे अपना करके मैं अपना भी कल्याण कर सकूं और लोगों का भी कल्याण हो सके, अगर लोग उन्हें अपना ले। अंधकार को समाप्त करने वाले नहीं, उसके अंधकार को समाप्त करने वाले, निषाद को विषाद से मुक्त करने वाले लक्ष्मण का संदेश कोई साधारण संदेश नहीं होगा। इतना याद रखिए, आपका भी विषाद दूर हो जाएगा अगर इसे ध्यान से सुनोगे तो। सुनाने वाले को आनंद कब आता है, जब सामने आर्त जिज्ञासु पाता है, वो जो जानना चाहते हैं सचमुच। खाली रसीली चुटकीली कथा सुनना नहीं, परम तत्व को जानना चाहते हैं। आरत अधिकारी जह पावही, गुड़हु तत्व न साधु दुरावही। एक तो अभी किसी को नहीं पता, उससे सकते हैं, वो गूढ़ रहस्य भी सारे के सारे प्रकट करना शुरू कर देंगे वहां। तो आर्त अधिकारी बने। श्रोता को भी कैसा होना चाहिए, वक्ता को तो ठीक है,
ऐसा होना चाहिए जो उसके रहस्य को ठीक से समझ सके और समझ। लेकिन श्रोता, क्योंकि भूमि जिसमें बीज डाला जाना है वो भी उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। हरि बोल। ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म चीज है। सामान्य चीज भी आप गंदे बर्तन में रख दोगे तो क्या होगा? अपनी गलतियां जिसमें आपने बीज रखनी है, जिस भूमि में आपने बीज बोना है, ज्ञान का बीज बोना है, भक्ति का बीज बोना है, प्रेम का बीज बोना है, वो भी तो उपजाऊ होनी चाहिए। बंजर भूमि तो नहीं। बंजर भूमि में क्या फायदा होगा? बोलिए ना। बंजर भूमि में अगर आप बीज बोएंगे क्या वो फलीभूत होगा? है? नहीं होगा। तो भूमि भी उपजाऊ पहले, इसलिए उसे ज्ञान के द्वारा पहले कर्षण किया जाता है, फिर इस लायक बनाया जाता है, सिंचाई की जाती है, उपजाऊ बना करके खाद इत्यादि डाली जाती है, तब बीज डाला जाता है। हरि बोल। तो ये सारी जो कथा है आपको उपजाऊ बनाने के लिए है। और अब ये जो ज्ञान की चर्चा बीच में आती है, ये बीज डालना है। भक्ति की जब चर्चा आती है, ये बीज डालना है। प्रेम की जब चर्चा आती है, वो बीज डालना है। और अगर आप उपजाऊ बन गए, अपनी भूमि को आपने इस लायक बना लिया, तो ये बीज अंकुरित होकर के अनंत गुना फल देने वाला हो जाएगा। इसलिए रामायण में स्पेशल कहा है, विशेष तौर से कहा है कि श्रोता, बोलो, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास, पाए उमा, अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। अगर ऐसा श्रोता मिल जाए, कैसा श्रोता? सुमति, सुमति वाला मिल जाए, सुशील, अहंकारी नहीं, सुशील मिल जाए। सुमति, सुशील, शुचि, शुचि माने पवित्र, और खाली बाह्य पवित्र नहीं, आंतरिक पवित्रता भी। इसलिए हमारे यहां खाली बाह्य पवित्रता को नहीं, आप नहा धो के आए, अच्छे पवित्र वस्त्र पहन के आए, पवित्र आसन पर बैठे, इतने से काम नहीं चलने वाला है। पूजा में आप आके बैठते हो तो पंडित जी आते ही आप पर जल छिड़कते हैं। आप कहोगे कमाल है, अभी तो हम स्नान करके आए, नए वस्त्र पहन करके आए, शुद्ध आसन पर बैठे, एक आय को छिड़क रहे हैं। पर आपने सुना नहीं वो क्या कह रहे हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचि। बाह्य और अभ्यंतरः शुचि, खाली बाहर की पवित्रता से काम चलने वाला नहीं, अभ्यंतर माने आंतरिक पवित्रता को भी लेके बैठोगे तब पूजा का आनंद आएगा, वरना ऐसे आने वाला नहीं। श्रोता, बोलो, सुमति, सुशील, शुचि, पवित्र भी होना चाहिए, अंतर से भी बाहर से भी, और कथा रसिक, कथा रसिक होना चाहिए। कथा रसिक कैसे है, कैसे पता चलेगा? रामचरित सुन नर जे अघाही, रस विशेष तिन जाना, जिनका मन कथा सुन करके तृप्त हो जाए, बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। सोचो अभी वो रसिक नहीं बने हैं। जब मन में और ललक बनी रहे, काश और सुनने को मिलता, काश और सुनने को मिलता, कभी मन अघाता ही ना, वाणी सुन करके मन तृप्त ही ना होता, तब रसिक बने हैं। ऐसा रसिक पा करके और सज्जन प्रकाश न करे ज्ञान का। कथा रसिक हरिदास, प्रभु का सेवक होना चाहिए। पाए उमा अति गोप्यमपि, गोपनीय नहीं, अति गोपनीय तत्वों को भी छुपा नहीं पाएंगे। शंकर करे हे पार्वती, सज्जन करे हे प्रकाश। संत लोग उस ज्ञान का, उस भक्ति का, उस प्यार का, उस वैराग्य का सारा प्रकाश कर देते हैं उसके सामने, अगर ऐसा श्रोता मिल जाए। निषाद राज ऐसा श्रोता बना है तो लक्ष्मण ने गीता सुनाई है। लक्ष्मण ऐसा श्रोता बना है तो राम ने गीता सुनाई है। गरुड़ ऐसा श्रोता बना है तो कागभूषुंडी ने गीता सुनाई है। विभीषण ऐसा श्रोता बना है तो श्री राम ने उसको गीता सुनाई है। तुम भी ऐसे बन जाना, इस गीता को सुनकर के धन्य धन्य हो जाओगे। क्या है गीता, बाकी कल प्रातः काल के प्रसंग में। आज यहीं पर गलत शब्दों के लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विरामता। बोलो वृंदावन। तो अर्जुन सहसा कह उठता है,
नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मेरी स्मृति जागृत हो गई है। ऐसे ही इन गीताओं में भी आपको यह देखने को मिलेगा। लक्ष्मण गीता का ही देखें तो कहत राम गुण भाव भिनु सारा, और रामायणों में जगह जगह पर उनकी फलश्रुति कही गई है, पर इसके अंत में कहीं फलश्रुति नहीं है। तो हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि यह भी अपने आप में एक फलश्रुति हो सकती है। रामगुण कहते कहते भिनुसारा हो गया, अर्थात प्रातः हो गई है। तो गुह अंधकार शब्द का पर्याय है, भिनुसारा हो गया। जहां अविद्या रूपी अंधकार दूर होकर के भिनुसारा हो गया, यानी विज्ञान रूपी सवेरा हो जाए, यह भी तो गीता के ज्ञान की फलश्रुति ही हो सकती है। सिए रघुवीर चरण रत हो, यह भी इसी गीता में कहा गया है। यह भी फलश्रुति हो सकती है कि सिया राम के चरणों में आपका प्यार पैदा हो जाए। इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है। यद्यपि और गीताओं में यदि हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की फलश्रुति बताई गई। ज्ञान गीता में देखें तो उसके अंत में जो निर्विघ्न पंथ निर्वहि सो कैवल्य परम पद लह, यह ज्ञान गीता का फल है। जो श्री राम ज्ञान गीता सुनाते हैं, इसका अंत में ही फल बताया गया है। भक्ति गीता का फल तो पूरी गीता में ही भरा हुआ है, पूरे मानस के इस प्रसंग में जगह जगह पर फल भरा हुआ है। और पुरजन गीता, अवधवासियों को भी गीता सुनाते हैं श्री राम। आप उत्तरकांड में इसका बड़ा सुंदर उल्लेख देख सकते हैं। तो इसमें कहा कि उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप हो गए। कृतार्थ हो जाए व्यक्ति, धन्य धन्य हो जाए व्यक्ति, अपने जीवन को सार्थक कर जाए व्यक्ति, इससे बड़ा और फल क्या हो सकता है ज्ञान सुनने का और सुनाने का, बताइए। और विभीषण को जो गीता सुनाई है, उसके अंत में भी उसका फल बताया है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सोई वीर, जाके असरथ होए दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। ऐसा रथ जो मैं बता रहा हूं, श्री राम कहते हैं, अगर ऐसा रथ तुम्हारे जीवन में आ जाए तो महा अजय संसार रिपु, ये शत्रु तो क्या, संसार रूपी जो शत्रु है महा अजय, जिसे कोई जीत नहीं सका है, इस रथ पर सवार व्यक्ति सहज में जीत सकता है, असंभव नहीं। तो हर गीता की फलश्रुति बताई गई, इस गीता की भी फलश्रुति। लेकिन आवश्यकता जो इन प्रसंगों को देख करके हमें समझ में आती है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए और श्रोता को कैसा होना चाहिए। हमारे लिए कोई उंगली उठा करके ये ना कह दे कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही सो नर ना घने रे। हरि बोल। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत कुशल हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आचरण में भी लाते हैं ऐसे बहुत कम, गिनती चुनती के लोग मिलते हैं। गिने चुने लोग मिलेंगे जो अपने आचरण में भी उसको लाते हैं। क्रोध न करने का संदेश देने वाला अगर बात बात में तमा उठे, हरि बोल। लोभ न करने का संदेश देने वाला अगर लालची बना रहे, हरि बोल। शांति का संदेश देने वाला स्वयं अशांत बना रहे, परमात्मा पर भरोसा रखो, वो रक्षा करेगा तुम्हारी, ऐसा कहने वाला खुद सिक्योरिटी लेकर के चले, बॉडीगार्ड लेकर के चले, सबसे प्यार करने का संदेश देने वाला स्वयं ही सबसे प्यार करना ना सीखे, उसके उपदेश का प्रभाव तो क्या पड़ेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हरि बोल। शराब मत पियो, शराब मत पियो कहने वाला अगर स्वयं शराब पीता है, लोग सीधे सीधे अबे अपनी गिरेबान में झांक के देख, खुद तो पीता है, हमें सिखाने चला है। हरि बोल। उपदेशक अपनी कथनी और करनी का अंतर मिटा करके तब वो उपदेश दे,
और श्रोता अपने कान ही नहीं मन को लगा करके सुने। मन कहीं लगा हुआ है तो उसको सुनने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं, चाहे ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना सुनाया जाए। मैंने लोगों ने बहुत तरह के श्रोता बताए, एक बार 3 तरह के श्रोता बताए थे, अगर आपको याद हो तो 3 प्रकार के श्रोता बताए थे। तो रात दिन श्रोताओं को देखता हूं तो मुझे 3 प्रकार के लोग नजर आए। पहला श्रोता गर्म तवे की तरह है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है करके उड़ जाता है। हरि बोल, हरि बोल। अब अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं। मुझे जो नजर आया ईश्वर की कृपा से 3 प्रकार के श्रोता नजर आए। पहला गर्म तवे की तरह श्रोता है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है और एकदम से उड़ जाता है। दूसरा श्रोता मुझे कमल पत्र की तरह से नजर आया है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, टिकता है, मोती की तरह चमकता है, लेकिन स्थिर नहीं रह पाता है। जरा सी हवा चलती है, आज की हवा में बह करके उस प्रवचन के बिंदु को अपने से दूर कर बैठता है, संदेश को दूर कर बैठता है, उसमें रह नहीं पाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। अभी सुनेगा, उसे लगेगा कि बात तो बहुत अच्छी है, चंद क्षण अपने जीवन में अपनाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वातावरण परिस्थितियों में अपने आप को ढाल करके उससे दूर हो जाता है। तीसरा जो श्रोता मुझे नजर आया है वो सीप की तरह नजर आया है, जिसमें प्रवचन का बिंदु घिरता है, वो अपने अंदर उसे समा लेता है, इसलिए उसका जीवन कीमती बन गया। वो प्रवचन का बिंदु मोती बनकर के उसकी भी कीमत को बढ़ा देता है। ये जो प्रवचन के बिंदु निकल रहे हैं, अथाह सागर है, यद्यपि उस अथाह सागर की चंद बूंदें भी अगर हमने ले ली, चंद बिंदु भी अगर हमने ले लिए, तू तो रहमत का सागर, सागर भी क्या कहें, सागर भी सीमा रखता है, तू तो असीम है। कृपा सिंधु, हमारी नजर में सिंधु बहुत बड़ा है, तो हम उस सबसे बड़े को उसी के साथ उपमाएं दे देते हैं, वरना सागर कहना भी उसका अपमान है। कृपा सिंधु कहना, सिंधु की सीमा है, उसकी कृपा तो असीम है, सीमा के दायरे में उसे बांधा ही नहीं जा सकता है। दया के सागर हो तुम। अब हमारी जितनी बुद्धि है, जितनी जहां तक हमारी नजर जाती है, हम वहीं तक की उपमाएं दे देते हैं। हरि बोल। लेकिन हम लोग तो एक ही बात कहा करते ना, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए। तू तो अनंत सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हमारे लिए तो एक बूंद भी काफी है, वही हमारे जीवन का उद्धार कर देगी। प्रवचन का अनंत अथाह हिलोरे लेता हुआ सागर निकलता है संत के मुख से, गुरु के मुख से, पर तुम एक बिंदु भी ले लो ना, वही तुम्हारे जीवन को सफल कर देगा, सार्थक कर देगा, कृतकृत्य कर देगा, धन्य धन्य कर देगा। एक बिंदु भी अगर अपने जीवन में पाले, लेकिन सीप बन करके लेना, गर्म तवे बन करके नहीं, मात्र कमल पत्र बन करके नहीं, अपने अंदर उसे समाहित करने की कोशिश करना, अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करना, उसे अपने अनुसरण करने की कोशिश करना, जीवन में उतारने की कोशिश करना, फिर देखना जीवन का क्या आनंद आता है। ये भवरोगों की महान औषधि है, गुरु वाक्य, संत वाक्य, लेकिन औषधि मिल जाए सबसे अच्छी, इतने मात्र से रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। आपको वैद्य भी दुनिया का सबसे बड़ा मिल गया और उस रोग का स्पेशलिस्ट भी मिल गया, इतने मात्र से रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। अच्छा वैद्य मिले, अच्छी दवाई मिले, उस दवाई को उपयोग में लाएं और उसके बताए परहेज पर चलें तो संभावना है कि रोग दूर हो जाएगा। लेकिन गुरु और संत के कहे अनुसार चलो तो संभावना नहीं, यहां तो गारंटी है कि भवरोग दूर होगा ही होगा। लेकिन पहले हमें सुनना आना चाहिए और सुनाना आना चाहिए। मैं सुना तो रहा हूं ये गीता, प्रभु आप ही कृपा करना कि हमें अच्छा सा संदेश दीजिएगा, बोली में मिठास हो, कड़वापन न हो। लक्ष्मण गीता बोल तो रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, बोले लखन
मधुर प्रिय वाणी बोले। मधुर वाणी बोलते हैं, प्रिय वाणी बोलते हैं, सत्य वाणी बोलते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और मैंने तो आपसे कहा था अनुभव के आधार पर कि खाली सत्य ही ना हो, खाली प्रिय सत्य ही ना हो, हितकारी सत्य भी हो। किसी का अहित करने वाला सच भी कभी बोलने की कोशिश मत कीजिए। किसी का नुकसान हो जाए, किसी का दिल डूब जाए, किसी का घर टूट जाए, कहीं युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, अशांति हो जाए, कलह कलेश, ऐसा सत्य भी, चाहे वो कितना भी मीठा सत्य हो, हजार झूठों से भी बुरा है। मधुर प्रिय बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। संतों को भी देखें तो मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जब आवश्यकता होती है तो कड़वी दवाई भी दे देते हैं। हरि बोल। चीरा भी लगा देते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं। डॉक्टर खाली मीठी गोलियां ही नहीं देता है, ये आपके रोग पर निर्भर करता है, किस प्रकार का रोग है और किस सीमा तक बढ़ा हुआ है। हरि बोल। आपको किस औषधि की आवश्यकता है? आपको मीठी गोली की आवश्यकता है, आपको कड़वी गोली की आवश्यकता है, आपको चीरा लगाने की आवश्यकता है, आपको ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, और यहां तक कि जहर आगे ना फैल जाए अंग भी काट करके डॉक्टर फेंक देता है। शत्रुतावश नहीं, हित के लिए फेंकता है। मैं तो कहता हूं मधुर सत्य बोलने वाले, मधुर प्रिय बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, और बोलना चाहिए। लेकिन जहां तक ज्ञान की चर्चा आए, उपदेश की चर्चा आए, तो उसमें सबसे पहला हमारा नजर इस पर जानी चाहिए कि वो हितकारी है या नहीं। बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं, हमारे गुरु जो बोलते हैं, संत बोलते हैं, उसमें हमारी क्या भलाई छिपी है। मैं तो कह रहा हूं अगर वो ना बोले प्रिय भी, ना बोले मधुर भी, अगर हमारा हित छुपा है तो मधुर और प्रिय बोलने वाले अगर कटु भी बोले तो उसका बुरा मत मानना। अगर बुरा मानते हो तो तुम्हारी कुमति की पहचान होगी, सुमति की नहीं। अगर तुम उसका भी भला मानते हो, उसमें अपनी भलाई खोजते हो, तो अपने जीवन का कल्याण कर सको। कई बार ऐसा होता है, कुम्हार इतनी कोमलता रखता है, इतनी कोमलता रखता है, जब पात्र का निर्माण करता है उसके हाथों की कर स्पर्श की कोमलता के आगे पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाएगी। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो देखिए आप, जरा सा भी अगर जोर से हाथ लग गया तो वहीं गड्ढा हो जाएगा, इतना कोमल स्पर्श लेकर के चलता है। लेकिन वही कुम्हार अगर उसमें कहीं कमी देखता है तो डंडे से मारता भी है। बनने के बाद में हल्का सा जरा सा सूख गया, पकने के बाद तो नहीं हो पाएगा, टूट ही जाएगा, लेकिन जब अभी कच्चा गड़ा है उस पर मारता भी है। मारते भी देखा है हमने उसे, तोड़ने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो अंदर हथेली रख करके बचाने की कोशिश भी तो वही कर रहा है। उसका उद्देश्य इस कमी को दूर करना है। आंवले का कहा खाया और बड़ों का कहा ये बाद में पता चलता है। हरि बोल। इसलिए जो उपदेश होते हैं कई बार हमें कटु लगते हैं, कई बार हमें खट्टे लगते हैं, लेकिन हितकारी होते हैं। हमारा उद्देश्य पहले ये होना चाहिए हितकारी हो। भोजन में भी आप पहले स्वाद देखते हो, स्वादिष्ट भी हो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सात्विक हो, शुद्ध हो। लेकिन पहले जो सबसे देखना है कि इसका प्रभाव हमारे मन पर क्या पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमारे लिए हितकारी है या नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या नहीं, हमारे मन के लिए हितकारी है या नहीं। मात्र स्वाद ही न देखना। हरि बोल। महापुरुषों की वाणी भी अगर तो ये देखिए कि अब उसमें हमारा क्या हित छिपा है, इसमें हमारी क्या, वो हमारे कोई शत्रु थोड़ी ना। मैंने तो आपसे यहां तक कहा था कि अगर एक दुष्ट व्यक्ति, एक असज्जन व्यक्ति मीठा भी बोले, प्रिय भी बोले, आपको सम्मान भी दे, तो भी तुम्हारी भलाई नहीं है, याद रखना। इस पंक्ति से थोड़ा सा हट करके तो है प्रवचन, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है, इसमें हमें समाहित करने की कोशिश करनी है। दुष्ट और असज्जन व्यक्ति यदि मीठा भी बोलता है, प्रिय भी बोलता है, आपको सम्मान भी देता है, तो भी तुम्हारा हित नहीं है। और सज्जन व्यक्ति, संत, गुरु और बड़े बुजुर्ग अगर कटु भी बोलते हैं, कड़वा भी बोलते हैं, कठोर व्यवहार भी करते हैं, तो उसमें भी तुम्हारी भलाई छुपी है, कभी बुरा नहीं हो सकता। एक मूर्ख व्यक्ति किसी के आतिथ्य के महत्व को नहीं समझा है, गरीब आदमी है बेचारा, अब अतिथि आया है और कोई साधन नहीं, उसके पास गन्ने हैं खेत में, उसी को तोड़ करके ले आया, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, उसने डंडा समझा फेंक दिया।
बोले तुम्हारे यहाँ अतिथियों को डंडा दिया जाता है, अरे ये कुछ खाने के लिए दो तो। बोले भैया इसे ग्रहण करो आप। बोले ग्रहण क्या, खाक करेंगे इस डंडे को, उसने फेंक दिया। दूसरा एक व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ था, गन्ना वही है, एक उसे बेकार समझ के फेंक रहा है, दूसरा कह रहा है भैया तू नहीं समझेगा, ये ऊपर से कठोर जरूर दिख रहा है लेकिन इसमें रस और मिठास क्या है, इसे जब तू ग्रहण करेगा तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। कई वाक्य हमें सुनने में कठोर लगते हैं लेकिन उसके पीछे क्या उसमें मिठास भरी हुई है, क्या हमारा हित भरा हुआ है। हरि बोल। ये हमें उस समय पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। हम परमात्मा की क्रियाओं को भी कई बार समझ नहीं पाते हैं। हम नारद जैसे भक्त, परम भक्त होकर के भी कई बार भगवान को भी दुर्वचन भी कह सकते हैं क्रोध में आकर के। हरि बोल। नहीं समझ पाते हैं हम, अपनी हमारी भलाई किसमें हम नहीं जान पाते हैं। ये तो नारद जी का भला हो, उन्होंने इतना कह दिया था प्रभु से, जिम्मेदारी उन पर सौंप दी थी। हम भी ऐसे ही कहा करें कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में। सब कुछ कहने के बाद भी इतना जरूर कह दिया है कि हे परमात्मा करना वही जिसमें मेरी भलाई हो, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी भलाई किसमें, हमारी बुराई किसमें, हम नहीं जानते। हमें अपनी हितकारी बात भी कई बार बुरी लग जाती है और अहितकारी बात भी कई बार अच्छी लग जाती है। हमें अपना शत्रु भी कई बार मित्र लगने लगता है और अपने जो हितैषी हैं वो शत्रुवत लगने लगते हैं। बस यहीं से हमारे जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है, यही हमारे जीवन का विनाश प्रारंभ हो जाता है। रावण से अगर विभीषण ने कहा कि तेरी कुमति है तो उसे बड़ा बुरा लगा था। मैं कहा कुमति कैसे हो सकती है, मैं भी चारों वेदों का ज्ञाता हूं। बोले कुमति नहीं है तो क्या, क्या परिभाषा है कुमति की? बोले तुम बताओ क्या परिभाषा है। तब उर कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। तुम्हें अपने हितैषी शत्रु लग रहे हैं और तुम्हारे जो जीवन का विनाश करेंगे, तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, वो तुम्हें मित्र लग रहे हैं। बस यही कुमति की पहचान है। जब तुम्हें मित्र शत्रुवत लगने लगे और शत्रु मित्रवत लगने लगे, सोच लो कि तुम्हारी कुमति पैदा हो गई है। कुमति यानी विपरीत बुद्धि पैदा हो गई है और विपरीत बुद्धि तभी आती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जीवन का विनाश होना हो, सब चीजों का विनाश होना हो, हमारी बुद्धि का विनाश होना हो, हमारे चरित्र का विनाश होना हो, हमारे आचरण का विनाश होना हो, हमारी मीठी वाणी का विनाश होना हो, हमारे अच्छे चिंतन का नाश होना हो, तभी हमारी कुमति जागृत होती है। याद रख लेना। हरि बोल, हरि बोल। तो पहले हम इतना जान ले कि सज्जन हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्हें सचमुच बड़े कहते हैं, जिन्हें सचमुच माता पिता कहते हैं, क्योंकि हर एक को माता पिता नहीं कहा, जिन्हें सचमुच माता पिता कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, हमारी नीति कहती है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है जो अपने अच्छे संस्कार रखते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। दुनिया के सामने तो पर्दे ढकते ही हैं लेकिन उनकी कमियों को भी शय देने की कोशिश करते हैं, उनकी बुराइयों को शय देने की कोशिश करते हैं। वो माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं, वो तो शत्रु हैं। अपने अच्छे संस्कार रखें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, उन्हें माता पिता कहते हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, ज्ञानमय बनाते हुए, तमसोमा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को प्रतिपालन करते हुए और उपदेश देते हुए जो जीवन निकालता है उसे गुरु कहते हैं। मात्र धन हरण करने वाले को गुरु नहीं कहते। तो ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो सच्चे संत हैं, ऐसे जो सच्चे अर्थों में माता पिता हैं, ऐसे जो सच्चे अर्थों में हमारे हितैषी बड़े बुजुर्ग हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमारा हित चाहते हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए। और जो हमारे जीवन को कुमार्ग पर ले जाएं, हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को, हमारे चिंतन को सब कुछ नष्ट करने की कोशिश करें, वो हमारे शत्रु हैं, चाहे कितना भी मीठा बोले हमसे। मैंने एक छोटा सा उदाहरण सुनाया था दुष्टता का। मच्छर से तो दो चार हाथ सबके हो जाते हैं, हरि बोल, इससे पाला सबका पड़ता है। किसी जमाने में कहा करते थे मसक दंस बीती हिमत रासा, सर्दियों में मच्छर समाप्त हो जाते थे, बर्फ के डर से या शीत ऋतु के डर से मच्छर समाप्त हो जाते थे। लेकिन अब तो हिमालय में भी मच्छर होते हैं। मैं तो हिमालय में भी, हरि बोल। तो अच्छे और बुरे सब जगह हैं, दुष्ट और सज्जन हर जगह पर हैं, तो ये मच्छर देवता के भी दर्शन हर जगह हो जाते हैं। कभी भी आप अनुभव करके देखिएगा कि मच्छर सबसे पहले हमारे चरणों में आता है। आप बाहर आंगन में बैठ जाइए,
शाम का समय हुआ, ओहो अब अंदर चलो, ये मच्छर आने शुरू हो गए। तो पैरों से शुरू होते हैं, आप पहले आप पैरों से ऐसे शुरू, खुजलाना शुरू होते हैं, अरे मच्छर आने शुरू हो गए। वो आपके पैरों में पहले आता है, फिर आपकी परिक्रमा लगाता है, अर्थात आपको सम्मान देता है, आपके चारों ओर घूमता है वो, फिर आपके कान में मधुर संगीत सुनाता है। हरि बोल। लेकिन जहां कमजोरी देखेगा वहां डंक मारेगा और आपके अंदर बीमारियों के कीटाणु छोड़ करके जाएगा। आपका भला करने वाला कभी नहीं है। वो आपके चरणों में झुक रहा है, आपकी परिक्रमा लगा रहा है, आपको मधुर संगीत सुना रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपका अहित करेगा। दुष्ट कभी भी भला नहीं कर सकता है। अगर वो आपके पैरों में भी झुकता है तो भी आप सोच लेना आपका अच्छा नहीं करेगा कभी। सतर्क होकर के रहिए। वाला होगा तो मैं जीवन देने वाला नहीं बनेगा कभी। इसलिए संतों और महापुरुषों का यह जो हमें उपदेश दे रहे हैं, उनके उपदेश को अपनी बुद्धि को सुमति बनाते हुए, कुमति बनाते हुए नहीं, कुमति निवार सुमति के संगी होते हुए तब सुनने की कोशिश कीजिएगा। हनुमान इसलिए इतना अच्छा श्रोता है और इतना अच्छा वक्ता भी है। हरि बोल। वक्ता बने, बक्ता ना बने जो बकते रहे खाली। हरि बोल। श्रोता बने हम, सोता ना बने या सरोता ना बने। हरि बोल। संत महापुरुष कहा करते हैं, सरोता जैसे वो सुपारी काटने वाला होता है ना वो तो हमारा पाला कभी पड़ा नहीं, क्योंकि 5 सुपारी हम खाते नहीं। हरि बोल। वो कट 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 करता रहता है, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता है। सच्चे अर्थों में हम श्रोता बने, सच्चे अर्थों में वक्ता बने। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आप श्रोता, मैंने कल आपसे कहा, इशारा किया था कैसा बनना है श्रोता को। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास पाए उमा अति गोप्यमपि सज्जन करही प्रकाश। वरना सामान्य कथा सुना देंगे, गूढ़ रहस्य कभी बताने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके अंतर में असीम ज्ञान है, अनंत ज्ञान का भंडार है, लेकिन उन गूढ़ तत्वों को किसके सामने सुनाएंगे। कोई आवश्यक नहीं कि लाखों करोड़ों ही सुनने वाले हों। वहां पर अर्जुन जैसा एक भी श्रोता हो तो भगवान श्री कृष्ण गीता का संदेश देने को तैयार हो जाएंगे। गुह निषाद जैसा एक ही श्रोता हो, लक्ष्मण उस दिव्य ज्ञान को उसके सामने प्रकट कर देगा। विभीषण जैसा एक भी श्रोता हो काली, भगवान श्री राम उस दिव्य, उस महान ज्ञान को उसके सामने प्रकट कर देंगे। श्रोता सुमति वाला हो, अच्छी मति वाला हो, सुशील हो, अहंकारी ना हो। सुमति, सुशील, शुचि। शुचि माने पवित्र हो, बाह्य पवित्रता भी हो और आंतरिक पवित्रता भी हो। कथा रसिक, कथा का रसिक हो, सुनकर के आनंद विभोर हो जाए, भूल जाए सब कुछ। हरिदास और प्रभु का दास हो, पाए उमा, ऐसा अगर श्रोता मिल जाए तो भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती अति गोप्यमपि, गोपनीय नहीं अति गोपनीय भी सज्जन करहि प्रकाश, उन गूढ़ रहस्यों का भी उनके सामने उजागर कर देते हैं। वरना ठीक है, प्रभु के गुण गाने हैं, अपनी भी वाणी पवित्र करनी है, औरों के कान भी पवित्र करने हैं, वातावरण भी पवित्र करना है, तो कथा सुना देंगे। हरि बोल। गूढ़ रहस्य नहीं, गूढ़ रहस्य वहीं पर प्रकट होंगे जहां पर ये गूढ़ रहस्यों का और ज्ञान का बीज वहीं पर बोया जाएगा, भक्ति का बीज वहीं बोया जाएगा, प्यार का बीज वहीं पर बोया जाएगा जहां पर उपजाऊ भूमि होगी, बंजर भूमि नहीं होगी। देखा इसके प्यार को, देखा इसकी भावनाओं को, लेकिन कुछ कमी है। ये दूसरों को दोष दे रहा है, इस वजह से कर्म को दोष दे रहा है, जबकि कर्म को भी दोष नहीं देना चाहिए। हरि बोल। कर्म का ही फल मिलता है, ये ठीक है, लेकिन कर्म का ही दोष नहीं। वरना हमारे संत ऐसा क्यों कहते, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। काल को, कर्म को और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हो तुम लोग। काल को दोष मत लगाओ, समय को दोष मत लगाओ। समय दृष्टा है खाली, ये देखता है खाली, करता कुछ नहीं है, करता नहीं है ये।
मूक दर्शक है ये, इसने भूतकाल देखा है, वर्तमान देख रहा है और भविष्य को देखेगा। ये क्या क्या इसने देखा है और क्या क्या देख रहा है और आगे भी क्या क्या देखता रहेगा। ये करता कुछ नहीं है। हरि बोल। तो इसको दोष मत दो। टाइम खराब है, भाई का टाइम बड़ा खराब हो गया है, टाइम को क्यों दोष देते हो? अपने आप को दोष कोई नहीं दे रहा है, कर्म को दोष देते हैं। कर्म क्या अपने आप हो सकता है? आमतौर से लोग कहेंगे कर्म इसमें क्यों जोड़ दिया, क्यों कर्म का ही तो फल मिलता है, कर्म का तो दोष कहना ही चाहिए। कर्म का दोष कैसे हो सकता है? कर्म में होने की सामर्थ्य नहीं है। कर्म हम करते हैं तो दोष हमारा है। अच्छा करेंगे तो अच्छा हमें मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा हमें मिलेगा। कर्म अपने आप नहीं हो सकता है। बोलिए, कर्म अपने आप होने की सामर्थ्य नहीं रखता है, कर्म किया जाता है। अब बुरा किया है तो कर्म का दोष नहीं है, चोरी का दोष नहीं है, चोर का दोष है। शराब का दोष नहीं है, शराबी का दोष है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। जुए का दोष नहीं है, जुआरी का दोष है। कुकर्म का दोष नहीं है, कुकर्मी का दोष है। अधर्म का दोष नहीं है, अधर्मी का दोष है। बुराई का दोष नहीं है, बुरे आदमी का दोष है। पाप का दोष नहीं है, पापी का दोष है। हरि बोल। कर्म में अपने आप होने की प्रवृत्ति है ही नहीं कहीं पर भी। कर्म अपने आप हो ही नहीं सकता है, किया जाता है, और जिसके द्वारा किया जा रहा है उसका दोषी वो है। और ईश्वर को दोष लगाएंगे हम, भगवान को पता नहीं ऐसा ही मंजूर था, भगवान ने ऐसा ही करना होगा। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हरि बोल। बड़े आराम से कह देते हैं हम लोग, बड़े आराम से। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। परमात्मा ही तो सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। जो करते हैं, जो कराते हैं, परमात्मा ही कराते हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये वाक्य कहने का अधिकार सबको नहीं है, वरना तो चोर भी कह देगा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता थोड़ी हिलता है। हृदय में प्रेरणा देने वाले तो वही हैं, उन्होंने प्रेरणा दी तब मैंने चोरी की होगी। अपने चोरी को भगवान पर थोप देगा, कुकर्म को भगवान पर थोप देगा, अधर्म को भगवान पर थोप देगा, बुराइयों को भगवान पर थोप देगा, अपने पाप को भगवान पर थोप देगा। वो तो ये कहने का अधिकार भी किसको है? जो भगवान की आवाज भी सुन करके उसके अनुसार जीवन चलाता है। क्या है भगवान की आवाज? भगवान की आवाज है हमारे वेद, पुराण, शास्त्र। वो समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, भगवान की आवाज है तुम्हारे अंदर से, जो आत्मा की आवाज है, मन की नहीं। मन के अनुसार नहीं, आत्मा की आवाज के अनुसार जो जीवन बनाता हो, उसे कहने का अधिकार हो सकता है कि जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हृदय में प्रेरणा देने वाले वही थे, जो हमसे कहा हमने वो कर दिया। क्योंकि आत्मा कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं दे सकती है, मन दे सकता है। हमेशा देता हो मैं नहीं कहता, लेकिन दे सकता है। मन तुम्हें कुमार्ग पर भी ले जा सकता है, सुमार्ग पर भी ले जा सकता है। मन तुम्हारे बंधन का भी कारण है, मन तुम्हारी मुक्ति का कारण भी बन सकता है। मन तुम्हारा साधक भी बन सकता है, मन तुम्हारा बाधक भी बन सकता है। आत्मा कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती है। अगर उसके अनुसार चलो तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम पाप पुण्य के भागीदार नहीं बनोगे, अच्छे बुरे के भागीदार नहीं बनोगे। कर्म, अकर्म और विकर्म का जो तुम्हें बोध नहीं होता है, वो अपने आप होने लगेगा। फिर तुम कुकर्म नहीं करोगे, अच्छे कर्म करोगे। चाहे जो नहीं बोलोगे, अच्छी वाणी बोलोगे। चाहे जैसे नहीं देखोगे, करुणा का जल भर करके इन आंखों में देखोगे, प्रेम का जल भर करके इन आंखों में देखोगे। चाहे जहां चल करके आप नहीं जाओगे, आपके पैर फिर आप गलत जगह आपको ले जा ही नहीं सकते हैं। आपके हाथ गलत कर्म करने ही नहीं देंगे फिर कभी। आत्मा की आवाज को सुन करके अगर चले तो हरि बोल। तो परमात्मा को दोष मत दीजिए। भगवान को मंजूर होगा तब ऐसा हो गया, तब तो चोर भी कह देगा भगवान ने कराया होगा, कुकर्मी कुकर्म को भगवान पे थोप देगा, गलत कर्म करने वाला गलती को भगवान पर थोप देगा। नहीं, भगवान का कोई दोष नहीं है, काल का कोई दोष नहीं है, कर्म का कोई दोष नहीं है, परमात्मा का कोई दोष नहीं है। अगर कहीं पाप पुण्य में अभी तक बंधे हैं, अच्छे बुरे में हम बंधे हैं, तो इसका तात्पर्य दोष हमारा ही है। हम उस स्तर से भी ऊंचे उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अभी तक कृतत्वाभिमान है हमारे अंदर, अभी तक देह अभिमान है हमारे, देहाध्यास से अभी परे नहीं हुए हम। आत्म तत्व को पहचाने ही नहीं है, प्रभु को पहचाने नहीं है। और मैं तो इससे आगे 2 कदम कहूंगा आपसे,
कि प्रभु का भक्त तो ये भी नहीं कहता है कि जो कराता है भगवान कराता है। आत्मा के मत के अनुसार चलते हुए भी, महात्मा के मत के अनुसार चलते हुए भी, परमात्मा के मत के अनुसार अर्थात वेद शास्त्रों के मत के अनुसार चलते हुए भी ये नहीं कहता है कि जो कराता है भगवान कराता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। वो मालूम है क्या कहता है? बताइए क्या कहता है? वाल्मीकि के शब्दों को सुनिए जरा। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। उससे कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है। अहंकार नहीं करता है। वो कहता है प्रभु की कृपा से हुआ है। शक्ति कितनों को मिली है, सामर्थ्य कितनों को मिला है, अंतरात्मा की आवाज तो हर एक के अंदर से आ रही है, लेकिन फिर भी कितने लोग अच्छा काम कर पाते हैं। ये अच्छा जो हुआ है, हे प्रभु अगर तेरी कृपा न होती तो हम अच्छा कर्म नहीं कर सकते। और अगर उससे कोई गलती हो जाती है, अगर कोई गलती हो जाती है, तो वो सीधे सीधे एक ही शब्द कहता है कि आपने तो अंतरात्मा से आवाज मुझे दी थी, महात्माओं का मार्गदर्शन भी मुझे दिया था, वेद पुराण ग्रंथों का संदेश भी मुझे दिया था, लेकिन मैंने ही उसे नहीं सुना। मैं मन की आवाज को सुनकर के कर्म करता रहा। ये जो दोष हो गया है ये मुझसे हुआ है, जो गलती हुई है मुझसे हुई है। ए परमात्मा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। वो बार बार यही कहता है। गुण तुम्हारा समझे, हमारा क्या है, हम उल्टा करते हैं। अच्छा हो जाए तो हमने करा और बुरा हो जाए तो सॉरी बोल। कहो बेटा पेपर कैसे हुए? अरे ब्रह्मा भी आ जाए तो फेल ना कर सके। हरि बोल। मूछ ना होगी तो भी यूं कर दे। ब्रह्मा भी आ जाए तो मुझे फेल नहीं कर सकता है। और पास हो गया तो देखा, मैंने कहा था ना, हमारे मम्मी पापा वैसे ही शिकायत करते हैं आपसे। मैंने कहा था ना मैं बहुत पढ़ाई करता हूं और देखो इतने अच्छे पेपर हुए। पास हो गया कि नहीं बोलो? और भगवान न करे फेल हो जाए तो क्या करें? मेहनत तो बहुत करी थी, पेपर भी बहुत अच्छे हुए थे, उम्मीद भी पूरी थी कि पास हो जाएंगे, पर अब पर में किसी को भी जोड़ लो, अरे वो फिर दोष औरों का शुरू हो जाता है, अपना दोष फिर नहीं नजर आता। ये आज प्रवृत्ति हो ऐसी, ऐसा नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। श्री राम का चरित्र आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि त्रेता युग में ऐसे लोग नहीं होते थे। भरत जी महाराज शत्रुघ्न के साथ ननिहाल से वापस लौटे, अयोध्या की दशा देख करके हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई है, विभिन्न आशंकाओं से घिरे हुए भरत जी महाराज आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जो दिखता है वो प्रणाम करके चेहरा घुमा के चला जाता है। कुछ पूछते हैं तो उत्तर ही देने को तैयार नहीं है। मानवों की तो क्या, पशु पक्षियों भी आंखों से नीर बहा रहे हैं, वो भी आंसू बहा रहे हैं। सरयू जो बड़ी सुंदर लगती थी आज वो भी बहुत उदास उदास लग रही है। अवध जो बड़ी सुहावनी लगती थी आज परम भयावनी लग रही है। आशंकाओं से घिरे हुए, सबको उदास देखते हुए भरत जी महाराज पहुंचते हैं, अपनी मां के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हो सकता है पहले मां कौशल्या के पास चले जाते, हो सकता है मां सुमित्रा के पास पैसे चले जाते, या महाराजा दशरथ के पास पहले चले जाते, पर वहां से इन्हें कोई गलत सूचना न मिल जाए, मेरे प्रति कोई खिलाफ इन्हें भड़का ना दे, ये भावना लेकर के कुल की मर्यादा को छोड़ करके जो दरवाजे पर कभी नहीं आई थी कैकेयी, आज दरवाजे पर भाग करके आई है, और वो भी आरती सजा करके आई है, बड़ी प्रसन्न होकर के आई है। सजी आरती मुदित उठ धाई, बड़ी प्रसन्न होकर। सारे अवध आज उदास है, लेकिन खुश है तो एक कैकेयी खुश है, प्रसन्न होकर के आरती सजा करके दरवाजे पर आ गई है। बेटा पहले चलो अंदर, चलो अंदर चलो पहले। उनका मां मेरे समझ में नहीं आ रहा, हर कोई उदास है, हर कोई गमगीन है, हर कोई रो रहा है, और आप खुश दिखाई दे रही हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बताती हूं, तुम अंदर आओ, अंदर आओ पहले। स्वयं ही अपने भवन में ले आइए। मां बात क्या है पहले बताओ मुझे। तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, पर कछुक बात विधि बीच बिगाड़ू। तात बात मैं सकल संवारी, हे पुत्र मैंने सारी बात बना ली थी, बस जहां बना ली वहां पर किसने बना ली बोलो?
तात बात मैं सकल संवारी। जहां संवार लिया है काम, जहां बना लिया है, जो अच्छा किया है वो मैंने किया है। तात बात मैं सकल संवारी, हरि बोल। तात बात मैं सकल संवारी, भाई मंथरा सहाय विचारी। और मंथरा ने कुछ सहायता भी की मेरी, सब बात बन गई थी, बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया था मैंने, पर कछुक बात विधि बीच बिगाड़े हो। जहां बिगाड़ना शब्द वहां विधि आता है। बस वो तो कुछ बात विधाता ने बीच में बिगाड़ दी कि तुम्हारे पिताजी का देहांत तो हो गया है। पिता का देहांत, भरत की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सूचना भी आपने नहीं दी कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। बोले हां, वो राम लक्ष्मण वन को चले गए। उनकी याद में रो रो करके, बिलक करके महाराजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण सीता वन को चले गए। भरत ही विसरेऊ पितु मरण, अपने पिता का मरना भी भूल गया है। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं उस समय भी लोगों की प्रवृत्ति थी। तात बात मैं सकल संवारी, जहां संवारा है वो मैंने संवारा है। और कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, जहां बिगाड़ा तो विधाता ने बिगाड़ दिया, मैंने नहीं बिगाड़ा। कर्म को दोष हम देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, हम समय को दोष देते हैं, यही गड़बड़ शुरू हो जाती है। हरि बोल। बस इन्हीं प्रश्नों के तो उत्तर देने हैं लक्ष्मण जी महाराज ने। सतर्क होकर के सुनिएगा। हरि बोल। बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़ी मधुर वाणी बोलते हैं, बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं। कई बार सुनने में खट्टी लगने वाली भी बाद में मीठी लगने लगती है। आंवला शुरू में बड़ा खट्टा लगता है, बड़ा खट्टा लगता है, बड़ा बुरा लगता है, लेकिन समझदार आदमी उसे चबाता रहता है, चूसता रहता है, और जब सारा रस चूस लेता है, छूंछ बचता है, उसके बाद पानी पियो, मिश्री की मिठास भी फीकी पड़ जाएगी उसके आगे। तो यहां पर मधुर से तात्पर्य नहीं कि आप अगर प्रवचन सुनोगे, आप अगर उपदेश सुनोगे तो हमेशा मीठे मीठे ही होंगे। हरि बोल। ला 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 ला। संत की वाणी में बहुत मिठास है, बड़ी प्रिय वाणी है, लेकिन उससे भी ज्यादा हितकारी वाणी है। अब हित किस में है, वो पहले इस चीज को ध्यान देता है। इसको महत्व नहीं देता कि मीठी में तुम्हारा हित है या कड़वी में तुम्हारा हित है। हरि बोल। लेकिन फिर भी यथासंभव कोशिश ये करनी है कि हमें कटु नहीं बोलना है, मधुर बोलना है, प्रिय बोलना है। वहां तो गुरु के लिए भी कहा कि अगर किसी वजह से प्रिय बोलते हैं तब गड़बड़ है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। इसका तात्पर्य कि प्रिय नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी डर के मारे प्रिय बोलते हैं, किसी लालच की वजह से प्रिय और मीठा बोलते हैं, तो सोच लेना राज धर्म तन तीन कर बेग हो ही नाश। इनका नाश हो जाएगा सारा का सारा। मंत्री किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। वैद्य किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा। और जिस दिन गुरु किसी लालच या डर के कारण प्रिय बोलने लगे तो हमारे धर्म का नाश हो जाएगा। उस दिन याद रखिएगा। लेकिन फिर भी यथासंभव कोशिश ये करनी है कि हमारी वाणी की मिठास बनी रहे। अप्रिय वाणी ना बोले, हम प्रिय वाणी बोले, सत्य बोले। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कहा करता हूं ईश्वर की कृपा से, अपने अनुभव के आधार पर, कि इससे भी ज्यादा महत्व देना है कि हितकारी वाणी। हरि बोल। लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्यार से कह रहे हैं, बोले लखन मधुर प्रिय वाणी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी, ज्ञान विराग भगति रससानी। जो वाणी बोल रहे हैं वो कैसी वाणी है? ज्ञान से भरी हुई है, वैराग्य से भरी हुई है और भक्ति रस से परिपूर्ण वाणी है। हरि बोल। और बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न यही है, पहली शंका यही है कि कैकेयी ने बड़ा गलत किया है। हरि बोल। कैकेयी के लिए ही पहला प्रश्न है ना।
कि कितनी मंदमती है, कितनी कठोर है, कितना कुटिलपना उसने किया है कि सुख अवसर दुख दीन। राम लक्ष्मण और सीता को सुख के समय में दुख दे दिया है। तो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। अब आप कहोगे नहीं, फलाने ने हमको दुखी करा, फलाने ने हमें ऐसा करा, फलाने ने हमारे साथ ऐसा करा, फलाने ने ऐसा करा। बड़ा गुड विषय है ये। तभी मैंने कहा ना, अभी तक की कथा से बिल्कुल अलग विषय है। किसी के बुरा चाहने पर, बुरा करने पर भी बुरा तभी हो पाता है जब हमारे किसी बुरे कर्म का फल का उदय का समय आ चुका है। आपको लगता है कि उसने ऐसा कहा तब हमारे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया तब हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर तो सारी दुनिया को कोई भी नचा लेगा। अरे उसने हमारे पे हाथ चला दी, हम पे चलाए ना कोई। हरिचेतन चैलेंज करके कहता है, उसने हमारे पर जादू टोना कर दिया, उसने कोई जंतर मंतर कर दिया। हरि बोल। अरे ऐसे तो फिर सारी दुनिया पर कोई भी नियंत्रण कर लेगा। अगर किसी के करने पर भी आपका बुरा होता है तो याद रखना, तुम्हारे भी किसी बुरे कर्म का फल उदय होने का समय आ गया था, तब संयोग ऐसा बैठ गया है, वरना किसी के करने पर किसी का बुरा नहीं हो सकता है। और खास तौर से जो परमात्मा की भक्ति करता हो, हरि बोल, हरि बोल, खास तौर से जो परमात्मा का भक्त हो, फिर तो इन शब्दों को काट दो। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी। फिर तो इन शब्दों का कोई महत्व ही नहीं रहा। इसी मानस में से चौपाई फिर तो निकाल दो। सीम की चापी सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अगर वो रखवाला है तो दुनिया में कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है। वहां पर तो भक्त सहज में कह उठता है। बाहर के लोग तो क्या करेंगे, अपने ही जब दुश्मन हो जाएं, हरि बोल, तो वो तो और भी खतरनाक होते हैं। आस्तीन के सांप तो ज्यादा खतरनाक है जंगल के सांपों से भी। बोलो ना, जो साथ रह करके जड़ काटते हैं, अपना बन करके जड़ काटते हैं, हरि बोल, उनसे तो और भी ज्यादा खतरा हो जाता है ना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। दूसरे आदमी तो मालूम है आपका शत्रु है, आप उसके हाथ का भोजन नहीं करेंगे, आप उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, आप उसके हाथ की कोई चीज नहीं लेंगे, कहीं कोई जादू मंत्र ना कर दे, कोई होता कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसा समझते हो, हरि बोल। लेकिन जो अपना बन के कर रहा है, वो कब खाने में क्या मिला देगा, भोजन में क्या मिला देगा, पता है आपको? बोलिए। हिरण्यकश्यप तो अपना बाप है, कोई संदेह कर सकता है कि पिता खीर में जहर मिला करके खिलाएगा? बोलो, बोलिए। जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद भक्त निश्चिंत है, क्योंकि उसे पता है मेरी रक्षा करने वाला कोई बैठा है। कोई अगर दावे से भी कह दे तेरे को पहाड़ से गिरा दूंगा, तो प्रहलाद की तरह उठ के कह देता है गिरा दे, वहां पर भी अपनी गोदी में संभालने वाला कोई खड़ा होता है। हाथियों के नीचे कुचल दूंगा, मेरे हाथियों में भी और मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, मेरा बाल बांका नहीं होगा। यहां पर होलिका जिसे कवच प्राप्त है, वरदान प्राप्त है, वो जल करके खाक हो सकती है, लेकिन परमात्मा के भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता कभी। वो तो निर्भीक है। अभी उस दिन कोई मेरे से प्रश्न पूछ रहा था, बोले महाराज जी तुलसीदास ने लिखा, काह न पावक जारी सके, का न समुद्र समाये, का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। तो मैंने कहा ये खाली सीधे सीधे अर्थ मत लगाया करो, ये प्रश्नवाचक भी तो दोहा हो सकता है, ये प्रश्नवाचक भी तो हो सकता है। ठीक है, अग्नि सब कुछ जला देती है, पर अग्नि सब कुछ जला सकती है। यही कहना होता तुलसीदास ने तो इसी रामायण में न लिखता कि हनुमान उसी आग से नहीं जला है, विभीषण की कुटिया उसी आग से नहीं जली है।
प्रहलाद भी होलिका की गोदी में बैठ करके भी उस भयानक आग में नहीं जला है। बोलिए बोलिए, अगर महापुरुषों ने यही कहना होता कि आग क्या नहीं जला सकती है, अगर तुमने अपना कुंदन जैसा जीवन बना लिया है तो आग तुम्हें जलाएगी नहीं बल्कि तुम्हें चमका देगी। चाहे दुखों की आग हो, चाहे किसी प्रकार की भी आग हो, तुम्हें चमका देगी, तुम्हारे तेज को निखार देगी। तभी तो कनक भूद्राकार शरीरा, हनुमान जी का जिस समय आग के बीच में कनक भूद्राकार शरीरा का है, क्योंकि स्वर्ण जलता नहीं है और चमक जाता है आग से। हरि बोल। उसके खोट नष्ट हो जाते हैं, खोट जलता है, सोना नहीं जलता है, उसका विकार जलता है, उसकी विकृति जलती है। तो मैंने कहा भैया मुझे तो नहीं लगता कि सब कुछ जला सकती है आग, आग में अभी इतनी ताकत नहीं है। हरि बोल। कहा ना पावक जार सके, कहा ना समुद्र समाये, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। मैंने कहा तुम पापों की गठरी सिर पे रखोगे, भारी होगे तो जरूर डूबोगे, कठोर होगे पत्थर की तरह, चट्टान की तरह और लोहे की तरह तो तुम जरूर डूबोगे। लेकिन तुम अगर विनम्रता ले आते हो, बड़प्पन के काम करते हो, बड़ा अपने आप को नहीं समझते हो, अपने आप को तिनके की तरह हल्का समझते हो, तो समुद्र भी तुम्हें डुबाने की सामर्थ्य नहीं रख सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं, अभी तक दुनिया का कोई समुद्र तिनके को डुबा सका हो? बोलो। या फिर तुम भारी भी हो कोई बात नहीं है, कठोर भी हो कोई बात नहीं है, तुमने संग अच्छा कर लिया है, तुमने नाव का साथ कर लिया है, लकड़ी का साथ कर लिया है, जहाज का साथ कर लिया है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कोई भी सागर तुम्हें डुबाने की सामर्थ्य नहीं रख सकता है। का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। अबला समझे जाने वाली महिला जब प्रबल हो जाती है तो क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये दोहा यहां पर जो तुलसी ने लिखा इसलिए लिखा है क्योंकि ये चारों चीजें उसमें आई हैं। कैकेयी जब प्रबल हो गई है, उचित अनुचित का बोध नहीं रहा है, तो क्या नहीं कर लेती है वो। आग में भी जलाया है, राम के विरह की आग में सारे जले कि नहीं? बोलो नहीं जले। सागर में डुबोया है? विरह के सागर में डुबोया है सबको। कहीं जग काल न खाए, कितना बलशाली था, कितना धर्मात्मा था, कितना है, लेकिन दशरथ को काल खा गया है। हरि बोल। लेकिन मैं कहा करता हूं कि खाली इतना ही मत सोचिए, ठीक है जो जन्मा है वो मरेगा, काल सबको खाएगा, लेकिन जो महाकाल की शरण में आ गया है, काल भी उसको खाने की सामर्थ्य नहीं रख सकता है। शरीर आएगा तो जाएगा, जो महाकाल की शरण में है, जो परोपकार में जीवन जीता है, जो राष्ट्रीयता और मानवता से परिपूर्ण, वो नहीं मर सकता है। मर सकता है वो कभी? हम उनके लिए अमर शब्द कहते हैं। उनको मारने वाले मर जाते हैं दुनिया में, लेकिन वो कभी नहीं मरते हैं। महात्मा गांधी को मारने वाले को कोई याद नहीं करता, लेकिन महात्मा गांधी अभी भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगा। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वाले मर सकते हैं, आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता है, लेकिन ईसा मसीह को सब जानते हैं। हरि बोल। दयानंद को कांच के टुकड़े खिलाने वाले को कोई नहीं जानता है, लेकिन दयानंद अभी भी जिंदा है। ठीक है मरते होंगे सब, लेकिन हमारे संतों को देख लो आप, महापुरुषों को देख लो, आज उनका नाम अमर है, अमर हो जाते हैं। राष्ट्र के काम जो आए हम उनको कहते हैं अमर शहीद, ये कभी मर ही नहीं सकते हैं। पापी मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। राम रूपी अमृत पी लिया है उन्होंने, और अमृत पीने वाला तो कभी मरता ही नहीं है। जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, दूसरों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है, उसको कौन मार सकता है? शरीर से मर जाएगा, सब नहीं मरना है एक दिन, लेकिन ऐसा आदमी दुनिया में हमेशा याद किया जाता है। बोलिए। एक गीत कितना प्यारा था वो याद करिए, मैं पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, एक लाइन सुनाता हूं। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने विष पिया बना शंकर। आत्महत्या के लिए नहीं, परोपकार के लिए। जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा।
वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। मार सकेगी मौत से, मार सकती है उसे। कबीर की तरह कह उठेगा, राम मरे तो मैं मरूं, मरे बलाए सतपुरुषों का बालका, मरा ना मारा जाए। ना उसे मार सकता है ना वो मर सकता है कभी। कौन कहता है? चैतन्य महाप्रभु नहीं मर सकते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं मर सकते हैं, विभिन्न आचार्य लोग जिन्होंने इतना ज्ञान का प्रकाश फैलाया है वो नहीं मर सकते हैं। शहीद भगत सिंह नहीं मर सकते हैं, अन्य शहीद नहीं मर सकते हैं, दधीची जैसे जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया वो नहीं मर सकते हैं, हरिश्चंद्र नहीं मर सकते हैं, शिवी जैसे नहीं मर सकते हैं, दधीची जैसे नहीं मर सकते। कौन मार सकता है इन्हें? दुनिया में जो आया है एक दिन जाएगा, ठीक है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, लेकिन ऐसे लोग नहीं मर सकते कभी भी, अमर हो जाते हैं ऐसे लोग। हरि बोल। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। पाने से जहर कोई जानबूझ के पिए तभी नहीं मरता है, कभी अनजाने में भी पी जाएगा तो भी मरेगा।